नमस्कार। आज बात करेंगे कुंडली के 12वें भाव की, जहाँ से हम कंसाइनमेंट, जेल यात्रा, अस्पताल चले जाना, बीमारियाँ या फिर किसी तरीके का बंधन देखते हैं। ये एक लॉसेस का भी हाउस है, व्यय का घर है, जहाँ आप अपने जीवन का कुछ चीज़ें आप अपने जीवन में यहाँ से ही छोड़ कर जाते हैं, सेक्रीफाइस करके जाते हैं। आपकी आत्मा कुछ चीज़ें अपने साथ लेकर जाती है और कुछ चीज़ें आपको यहीं छोड़ना पड़ता है इस जीवन में। कुछ आदतें हो सकती हैं जो आपको छोड़नी पड़े। लेकिन आज बात करेंगे कि जेल अगर यात्रा हो गई है या जेल जाना पड़ा तो हमें निकलने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आप जेल चले गए हैं और कोई समस्या इस तरीके की आपके घर में आई कि आप किसी आरोप आप पर सच्चा नहीं है, तो आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं कि जिनसे कि आप इनसे निजात पा सकते हैं, आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन शर्त तभी है कि ये उपाय बहुत जल्दी कारगर तब होते हैं जब आप सही हैं, सच्चे हैं। किसी अच्छे काम के लिए आपको जेल जाना पड़ा, किसी अच्छे चीज़ जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनको रोकने के लिए आप जेल गए, ऐसी चीज़ों के लिए आप कुछ उपाय करिए जो बहुत जल्दी लगते हैं। या किसी ने आप पर गलत आरोप लगा दिया, आरोप प्रत्यारोप के चलते आप फंस गए और आपको जेल जाना पड़ा, तो बहुत जल्दी 40 दिनों के अंदर ये उपाय किए जाते हैं और इनसे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। सबसे पहला, जैसे कि सुंदरकांड पढ़िए, कम से कम 3 बार, एक ही दिन में 3 बार ये सुंदरकांड उस व्यक्ति के लिए पढ़िए जो जेल चले गए हैं, तो बंधन मुक्त होता है। और सुंदरकांड की जगह आप बजरंग बाण पढ़िए। अगर जेल यात्रा लंबी हो गई है और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो बजरंग बाण का उपाय कीजिए। वो सुबह होने की सबसे पहली किरण, जब धरा पर आने से पहले का समय जो होता है, जिस समय सूरज पूरी तरह से निकले नहीं, पहली किरण उनकी लालिमा छाई, उस समय का समय आप लीजिए और 3 बार, कम से कम 3 बार 3 दिन लगातार बजरंग बाण का पाठ कीजिए। और अगर ये लगता है कि कोई सुनवाई फिर भी नहीं हुई या आपकी बात नहीं हो पाई, तो अनुष्ठान रूप में किसी पंडित को अपने घर बुलाइए और उसके मुख से ये पाठ करवाइए, कम से कम 7 बार या 100 बार। जैसा कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जैसा कि इसमें लिखा है, इसका अर्थ है कि जो 100 बार ये पाठ करेगा वो किसी भी तरीके के बंधन से मुक्ति पा जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि किसी पंडित को बुला करके अनुष्ठान रूप में इस पूजा को करवाइए। हनुमान जी की प्रतिमा रख करके पूजा अर्चना करने के बाद साक्ष्य में दिया और एक तरफ कलश रखने के बाद उस व्यक्ति की एक छोटी फोटो लगा लीजिए, छोटी सी, और उसके सामने समक्ष ये सारे पाठ पढ़िए 100 बार। किसी पंडित से करवाइए, आप भी साथ बैठिए और उनकी बंधन मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। ये बहुत कारगर उपाय है। 40 दिन के भीतर आपके जो सगे संबंधी हैं, जिनका किसी कारणवश जेल जाना हो गया है, वो वहाँ से बंधन मुक्त हो जाएंगे। और एक देवी हैं, देवी बगलामुखी। देवी बगलामुखी की अनुष्ठान करने से भी बहुत जल्दी रिलीफ मिलती। कई बार लोगों को सुनवाई होने की तारीखें नहीं मिलती हैं। कई बार लोगों के लिए, कई बार उनके केसेस जाते जाते रुक जाते हैं। कई बार उनकी अंतिम समय पर छूट होते होते, मुक्ति मिलते मिलते दोबारा पता चला कि उनकी सुनवाई नहीं हो पाई और उन्हें अंदर किसी भी कारणवश जाना पड़ा। तब ये अनुष्ठान उठाइए, माता बगलामुखी की स्थापना घर में करवाइए। उनकी 7 दिन की पूजा अर्चना, अनुष्ठान बड़ा लंबा होता है, इन्हें 5 पंडित मिलकर करते हैं। उनसे पूरे विधि विधान से, जिन विद्वानों को इसकी पूजा सही तरीके से आती हो, जिन्हें इसका पाठ करना और संस्कृत के उच्चारण अच्छा हो और उन्हें ये संस्कृत के श्लोक बोलने अच्छी तरीके से आते हों और मंत्र बोलने अच्छी तरीके से आते हों, ऐसे पंडितों को बुलाकर आप ये अनुष्ठान करवाइए। आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। ये कुछ उपाय हैं जो बहुत कारगर हैं और बहुत आप इन पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। बस शर्त एक है कि व्यक्ति को सही होना चाहिए। अगर उसे सजा मिली है तो वो उसका भागीदार नहीं था, पर उसे धोखे से फंसाया गया, तो ये माता और भगवान हनुमान जी और शनि की जरूर कुंडली में आप शनिदेव की स्थिति जरूर देखिए।
अगर जो व्यक्ति जेल गए हैं उनके शनिदेव कहाँ बैठे हैं। कुंडली से भी बहुत बार ये पता चल जाता है कि व्यक्ति सही है। बहुत बार क्या, हर बार कुंडली आप देखने से बिल्कुल क्लियर पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति सही रूप में जेल गया है, कि ये बता रहा है झूठ या आपके सामने प्रदर्शित कर रहा है, पर ये गिल्टी है, इसने वो गलत काम किया है, ये आरोप इसके ऊपर सच साबित हो रहा है और ये मतलब इस आरोप जो इस पर लगा है वो सही है। दैट मीन्स कि इस कुंडली में कहीं ना कहीं शनि खराब होंगे, वो 12th हाउस से कहीं ना कोई ना कोई संबंध जरूर बना रहे होंगे। तो आप पहचान सकते हैं। तो कोशिश कीजिए ऐसे लोगों को आप जो वाकई गलती पर हो गए हैं उन्हें सबसे पहले अपनी गलती मानने के लिए कहिए। जैसा कि कहते हैं एस्ट्रोलॉजर से और आपके वकील से और डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे ही एस्ट्रोलॉजर से भी ये बात सब अटल सत्य है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुंडली से पहचान लेते हैं, तभी आप जब उनके सामने एक्सेप्टेंस करेंगी कि हाँ हमसे गलती हो गई है, तब वो इस चीज़ को अपने ऊपर लेकर के ऐसे भगवानों माताओं को और हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए कहते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर देखना चाहिए कि किसी का इतना अनहित आपने ना किया हो कि किसी की जान ले ली हो, या किसी के साथ आपने बहुत बड़ा अन्याय किया हो। मतलब जान लेने से बड़ा क्या ही हो सकता है। अगर ऐसे कोई आप पर आरोप लगे हुए हैं, आपने किसी का अपमान किया है, आपने किसी की इज्जत से खेला है, अगर ऐसी कोई चीज़ें आपने की हैं, तो इन ऐसे टाइम पर मैं कहती हूँ किसी भी वकील को और किसी भी एस्ट्रोलॉजर को किसी भी तरीके से ऐसे व्यक्तियों का साथ नहीं देना चाहिए। उनको उन्हीं लोगों का साथ देना चाहिए जो बिल्कुल सही हों, अपनी जगह पर सही थे। उन्हें किसी आरोप प्रत्यारोप के चलते या किसी दुश्मनी के चलते उन पर ये आरोप मढ़ दिए गए, जबकि वो इसके भागीदार नहीं थे, वो सही व्यक्ति हैं। तब ऐसी माता बगलामुखी और भगवान श्री हनुमान जी का आप घर में अनुष्ठान कराइए। वरना यही सारे उपाय आप करेंगे तो ये आपके ऊपर उल्टे पड़ सकते हैं। ये भी अटल सत्य है। अगर आप सही नहीं हैं और